भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो सब बस यूं ही नहीं हो रहा। युद्ध, महामारी, भूकंप, भयंकर गर्मी, इंसानियत का खत्म होता प्यार, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर क्या बाइबल की वो भविष्यवाणियां सच में पूरी हो रही हैं? जी हाँ, हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं जहां यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संकेत एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे चौंकाने वाले संकेत जो यह साफ साफ दिखाते हैं कि समय बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानेंगे वो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगी। आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत प्रचार है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके, मेरे और इस पूरे संसार के भविष्य से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे उस घड़ी की, उस समय की जब यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हाँ, वही यीशु जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया और हमारे पापों के लिए अपने प्राण तक दे दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल में यह साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और वो दिन कोई दूर नहीं है, वो दिन शायद बहुत ही करीब है। देखिए, मत्ती 24 अध्याय 54 वचन में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी जब हम सबसे कम सोचेंगे उसी समय मसीह आ जाएंगे। सोचिए जरा, हम दिन भर क्या कर रहे हैं? दौड़ भाग, काम, पैसा, दुनिया, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? दोस्तों, यह विषय सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, यह जागने की पुकार है, एक चेतावनी, एक प्रेम से भरी पुकार कि हम सोते हुए लोग उठ जाएं, संभल जाएं, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जरा रुक कर अपने चारों तरफ देखें। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इंसान आज अपनी आत्मा को भूल बैठा है? आज की जिंदगी में लोग बाहर से तो बहुत हंसते हुए नजर आते हैं, पर अंदर से खोखले हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं। देखिए ना, सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं और रात को आंखें थक कर बंद हो जाएं, तब तक सोशल मीडिया पर आंखें गड़ाए रहते हैं। पैसा, शोहरत, बॉडी, ब्रांडेड चीजें और पाप, यही तो आज का ट्रेंड है। और आत्मा भूखी है, प्यासी है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या हमें समझ नहीं आता कि हम आखिरी समय में जी रहे हैं? बाइबल हमें पहले से चेतावनी देती है और बहुत स्पष्ट शब्दों में देती है। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन में लिखा है, परंतु यह जान रख कि आखिरी दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि लोग आत्मा के प्रेमी नहीं, स्वार्थी, धन के लोभी, घमंडी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतघ्न, पवित्रता से रहित होंगे। वे प्रेम रहित, अक्षमाशील, निंदा करने वाले, संयम नहीं रखने वाले, उग्र, भलाई से बैर रखने वाले, द्रोही, बेतरहट्ठी, घमंड से फूले हुए और परमेश्वर की तुलना में सुख के प्रेमी होंगे। वे धर्म का आडंबर तो करेंगे, पर उसकी सामर्थ्य को नहीं अपनाएंगे। हे परमेश्वर, क्या यही सब हम आज नहीं देख रहे हैं? क्या आज लोग अपने माता पिता की भी इज्जत करते हैं? क्या किसी को दूसरे की मदद करने का समय है? सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, और वो दुनिया एक ऐसा जाल है जो आत्मा को धीरे धीरे मौत की ओर खींच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को पता भी नहीं कि वो जाल में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि सब ठीक है, अभी तो बहुत समय है, बाद में देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे चोर रात को आता है, वैसे ही मसीह का आगमन होगा। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, और जब लोग यही सोचेंगे कि सब ठीक है, तभी वो घड़ी आ जाएगी। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए, या फिर हम भी इस दुनिया की चमक दमक में खो चुके हैं? सोचिए, क्या आज हम अपने फोन से बात ज्यादा करते हैं या परमेश्वर से? क्या हम स्क्रीन को ज्यादा समय देते हैं या अपने घुटनों को प्रार्थना में? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये आत्मा की घंटी है, जागने की घंटी। अब मैं आपको वो 10 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिनके बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा था और जो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, और इन संकेतों को देखकर आप खुद कह उठेंगे, हे प्रभु, तू आने ही वाला है। पहला, युद्ध और युद्ध की अफवाहें। मत्ती 24 अध्याय 6 वचन, तुम युद्धों की चर्चा और युद्धों की अफवाहें सुनोगे। आज हर न्यूज चैनल खोलिए, रूस और यूक्रेन की जंग, इजराइल और गाजा का खून खराबा, भारत चीन, अमेरिका ईरान। क्या ये सब बाइबल में पहले से नहीं लिखा गया था?
और लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पहले भी होता था। पर क्या पहले कभी इतना ग्लोबल तनाव था? एक ही समय पर पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। ये एक गंभीर चेतावनी है। दूसरा भूकंप, महामारी और अकाल। मत्ती 24 अध्याय 7 वचन। ईसाई और अकाल और महामारी और भूकंप जगह जगह होंगे। क्या आपने 2020 में कोरोना का आतंक देखा? क्या आपने वो ताले देखे जिसमें पूरा संसार बंद हो गया था? क्या आपने महसूस किया कि कोई छोटी सी वायरस पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकती है? आज गर्मी, सूखा, बाढ़, तूफान, हर मौसम गड़बड़ा चुका है। क्या यह संकेत नहीं है कि सृष्टि खुद सांसें तोड़ रही है? तीसरे, झूठे मसीहा और नकली भविष्यवक्ता। मत्ती 24 अध्याय 5 वचन। कई लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं। आज देखिए, हर गली में कोई गुरु, कोई बाबा, कोई आध्यात्मिक गुरु बैठा है। सब कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं रास्ता हूं। लेकिन यीशु ने कहा था, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। नकली मसीहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग अंधों की तरह पीछा कर रहे हैं। चौथा, पाप और अधर्म में वृद्धि। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 2 से 4 वचन। मनुष्य स्वार्थी, धन के लोभी, घमंडी, अभिमानी, व्यभिचारी होंगे। आज देखिए, विवाह का मजाक बन चुका है। रिश्तों में पवित्रता नहीं, सिर्फ दिखावा। इंटरनेट पर पाप को सामान्य बना दिया गया है। बच्चे तक उस गंदगी में डूब रहे हैं। क्या यही आखिरी समय का संकेत नहीं? 5वें, मसीहियों पर अत्याचार। मत्ती 24 अध्याय 9 वचन। वे तुम्हें सताएंगे और मार डालेंगे। आज दुनिया के कई देशों में चर्चों को जलाया जा रहा है। बाइबल पढ़ना अपराध बन गया है। मसीही विश्वासियों को जेलों में डाला जा रहा है। और हम सोचते हैं हम सुरक्षित हैं, पर सताव बढ़ रहा है। और यह भी एक चेतावनी है कि मसीह का आगमन निकट है। छठा, प्रेम का ठंडा पड़ना। मत्ती 24 अध्याय 12 वचन। कि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोगों में प्रेम नहीं रहा। रिश्ते सिर्फ मतलब के बन गए हैं। पड़ोसी पड़ोसी का हाल नहीं जानता। परिवारों में झगड़े, तलाक, नफरत। क्या यही मानवता है? प्रेम जो यीशु ने सिखाया आज ठंडा पड़ चुका है। 7, सुसमाचार का पूरी दुनिया में प्रचार। मत्ती 24 अध्याय 14 वचन। और यह राज्य का सुसमाचार सारी पृथ्वी पर प्रचारित किया जाएगा। आज इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल, व्हाट्सएप गमन निकट है। छठा, प्रेम का ठंडा पड़ना। मत्ती 24 अध्याय 12 वचन। कि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोगों में प्रेम नहीं रहा। रिश्ते सिर्फ मतलब के बन गए हैं। पड़ोसी पड़ोसी का हाल नहीं जानता। परिवारों में झगड़े, तलाक, नफरत। क्या यही मानवता है? प्रेम जो यीशु ने सिखाया आज ठंडा पड़ चुका है। सुसमाचार का पूरी दुनिया में प्रचार। मत्ती 24 अध्याय 14 वचन। और यह राज्य का सुसमाचार सारी पृथ्वी पर प्रचारित किया जाएगा। आज इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल, व्हाट्सएप, हर भाषा, हर देश, हर जनजाति तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक गांव का बच्चा भी आज यीशु के बारे में जान रहा है? प्रचार इतनी तेजी से फैल रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। 8वीं, इजराइल और यरूशलेम की घटनाएं। लूका 21 अध्याय 24 वचन। यरूशलेम अन्य जातियों के समय पूरा होने तक उनके अधीन रहेगा। आज सारी दुनिया की नजरें इजराइल पर टिकी हैं। युद्ध, तनाव, दुश्मनी, सब कुछ उसी देश के आसपास सुलग रहा है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम बाइबल की भविष्यवाणी का केंद्र है। जब यरूशलेम हिलता है, समझ लीजिए समय निकट है। 9वें, संसार में भय, तनाव और आत्महत्या की बढ़ोत्तरी। लूका 21 अध्याय 25 से 26 वचन। लोग डर के मारे मूर्छित हो जाएंगे। आज मानसिक तनाव सबसे बड़ा रोग बन चुका है। हर रोज आत्महत्या की खबरें, डिप्रेशन, डर, बेचैनी। क्या ये सब बाइबल में नहीं बताया गया था? यह दुनिया खुद डर से कांप रही है क्योंकि आत्मा की शांति खो चुकी है। 10वां, मनुष्य के पुत्र का आकाश में प्रकट होना। मसीह का आगमन। मत्ती 24 अध्याय 30 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में प्रकट होगा। हाँ, यही अंतिम संकेत है। जब आकाश में मसीह का चिन्ह दिखाई देगा तब सब घुटनों पर गिरेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज तैयारी का समय है, कल पछताने का नहीं। अब क्या करें? क्या आपने ये सारे संकेत नहीं देखे? तो फिर कब तक सोए रहेंगे? यीशु मसीह आने वाले हैं और वो दिन शायद आज भी हो सकता है। आज ही मन फिराइए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को तैयार कीजिए क्योंकि मसीह का आगमन सत्य है और बहुत निकट है। अब सवाल यह है, हम इतने सारे संकेत देखकर भी क्या कर रहे हैं?
क्या हम अपने जीवन को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हम अब भी सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो मस्ती करनी है। पर याद रखो, मत्ती 25 अध्याय 13 वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। हमारी तैयारी कैसी है? जरा सोचो, अगर आज रात यीशु मसीह बादलों पर आ जाए तो क्या आप और मैं तैयार होंगे? क्या हम कह पाएंगे, प्रभु मैंने तुझे दिल से चाहा, मैंने तेरा इंतजार किया? या फिर हम डर के मारे छिपते फिरेंगे? सिर्फ चर्च जाना काफी नहीं। हां, हम चर्च जाते हैं, हम भजन सुनते हैं, कुछ लोग तो बाइबल भी पढ़ते हैं, पर क्या हमारा दिल यीशु मसीह के साथ जुड़ा है? क्या हमने उससे व्यक्तिगत रिश्ता बनाया है? क्योंकि मसीह धर्म नहीं मांगता, वो रिश्ता मांगता है। उस दिन ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई दिखावा काम आएगा, ना ये कह पाओगे कि मैं बहुत बिजी था या मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर किसी तक पहुंच रहा है। अभी इसी वक्त आज तुम सुन रहे हो तो ये मौका परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। समय खत्म हो रहा है, यह जीवन बहुत छोटा है और मौत कभी भी आ सकती है, और मसीह का आगमन वो भी बिना सूचना के हो जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 2 वचन कहता है, प्रभु का दिन रात में चोर की नाई आएगा, और जब वह आएगा तब कोई डिलीट बटन नहीं होगा, कोई रिप्ले नहीं मिलेगा और ना ही कोई दूसरा मौका। तो अब क्या करना चाहिए? आज ही अपने आप से पूछो, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा जीवन पवित्र है? क्या मैं परमेश्वर से हर दिन बात करता हूं? क्योंकि जब मसीह आएगा तब 2 लोग एक साथ होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 40 वचन। आप कौन होंगे उन दोनों में से? अब समय है निर्णय का। आज अगर आपकी आत्मा कांप रही है तो यह पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपको जगा रही है। प्रभु कह रहा है, हे मेरे बच्चे, अब लौट आ, मैं आ रहा हूं। तो क्या आप उसका उत्तर देंगे? क्या आप कहेंगे, हां प्रभु मैं तैयार हूं, तू आ, मैं तेरा हूं? प्रियजनों, अगर आज यीशु मसीह आ जाएं तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? अगर नहीं जानते तो आज ही मन फिराइए, आज ही घुटनों पर आइए, आज ही कहिए, हे यीशु तू ही मेरा उद्धार करता है, मुझे तैयार कर, मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं तेरा स्वागत कर सकूं। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन सदा तक नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, अब तक हमने बहुत गहरी, बहुत गंभीर बातें सुनी हैं। हां, यह सब डराने के लिए नहीं था, बल्कि जगाने के लिए था। यीशु दंड देने नहीं, बचाने आए हैं। याद रखिए, यीशु मसीह हमें डराने नहीं, बल्कि अपने पास बुलाने आ रहे हैं। वो दंड लेकर नहीं, वो प्यार और उद्धार लेकर आने वाले हैं। 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन कहता है, प्रभु देर नहीं करता जैसा कि कोई देर समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब मन फिराव करें। उसका धीरज, उसका इंतजार तुम्हारे लिए है। अगर आज तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं हुआ तो क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपके लिए रुके हुए हैं। हां, ताकि आप आज ही अपने जीवन को बदल सकें, ताकि आप कह सकें, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैं लौट आना चाहता हूं। कोई भी इतना प्यार नहीं करता। दुनिया क्या देती है? धोखा, लालच, पाप और झूठा सुख। लेकिन यीशु मसीह ने क्या दिया? उसने अपनी जान दी, उसने क्रूस पर लहू बहाया ताकि आप और में बचाए जाएं। क्या कोई और ऐसा करता है? नहीं, सिर्फ यीशु ही ऐसा प्रेम कर सकता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उम्मीद अब भी जिंदा है, चाहे आप कितने भी दूर चले गए हों, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे आपके हाथ कितने ही पापों से रंगे हों, यीशु मसीह की करुणा आज भी आपके लिए खुली है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करें। अब लौट आओ। भाई बहन, अब देर मत करो। ये वीडियो देखना भी कोई संयोग नहीं, ये परमेश्वर की योजना है कि आज इसी घड़ी आप मसीह की ओर लौटें। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बच्चे, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे पास लौट आ, ताकि जब मैं आऊं तू मुझे पहचान सके और मैं तुझे उठा ले जाऊं। अब एक प्रार्थना करें। अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए तो हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए और मेरे साथ ये दिल से बोलिए पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने तुझसे दूर जीवन जिया है, पर आज मैं लौट आया हूं। यीशु मसीह, तू मेरे हृदय में आ,
मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, जब तू आए मुझे तैयार पाना। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो यीशु मसीह अब आपके जीवन में आ गए हैं। अब पीछे मत देखना, हर दिन प्रभु के साथ चलिए, क्योंकि वह आ रहा है बहुत जल्द। अब हम उस घड़ी पर आ पहुंचे हैं जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ आत्मा की पुकार रह जाती है। क्या आपने आज जो सुना उसे सिर्फ एक वीडियो समझा, या आपने महसूस किया कि परमेश्वर खुद आपसे बोल रहे थे? अगर हां, तो अब जवाब देने का समय है। हे परमेश्वर, मुझे तैयार कर। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक पुकार है। यह वो घड़ी है जब हमें खुद से एक सीधा सवाल करना होगा, क्या मैं तैयार हूं यीशु मसीह के आने के लिए? अगर आज वो आ जाए तो क्या मैं उसके साथ जाऊंगा, या फिर पीछे छूट जाऊंगा, रोता रह जाऊंगा? कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच की बात है। अगर आज यीशु का दूसरा आगमन हो जाए तो जरा सोचिए, अगर अगले ही पल आकाश फट जाए और प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएं, क्या हम उस समय खुश होंगे या डर से कांप रहे होंगे? मत्ती 25 अध्याय 13 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हां, न वो दिन बताएगा न घड़ी। इसलिए आज, अभी, यहीं हमें अपने जीवन का निर्णय लेना होगा। आपने प्रार्थना की है, यानी आपने परमेश्वर को जवाब दिया है। अब वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपका सहारा बनेगा, वो आपका मार्गदर्शक बनेगा, और जब वो बादलों पर आएगा तो आप भी उसके साथ ऊंचा उठाए जाएंगे। अगर आपने आज ये प्रार्थना की है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने महसूस किया हो कि हाँ, अब मुझे बदलना है, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये परमेश्वर की पुकार थी आपके लिए। छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है। आज आपने जो सुना वो एक बीज की तरह है। अब उसे अपने दिल में बोइए और रोज प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से सींचिए। एक दिन आप खुद गवाही देंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। जो आपने पाया है उसे अकेले मत रखिए। यह संदेश किसी एक के लिए नहीं, यह उस मित्र के लिए है जो निराश है, उस भाई के लिए है जो पाप में उलझा है, उस बहन के लिए है जो टूट चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं इस संदेश को उनके साथ बांटने के लिए? इस वीडियो को शेयर कीजिए, किसी की जिंदगी बदल सकती है। हमारा साथ दें और प्रभु के राज्य को फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बाइबल आधारित, दिल को छू लेने वाले और आत्मा को जागृत करने वाले वीडियो और आएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार भी आप परमेश्वर की सच्चाई से चूके नहीं। कमेंट में जरूर लिखिए, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं तेरे आगमन के लिए। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी की आत्मा को छू सकती है। यीशु आ रहा है और हम सब उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं।